किस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में शादी वगैरह की परंपरा है उसको दर्शाने के लिए पूरी पेंटिंग्स की एक गैलरी लगाई गई है। जो चमकीलापन है, जो चटक रंग हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव और जो उत्सव मनाने का जो हमारा एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता था, वो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट होके रह गया है। शादी के बीच में बहुत अधिक गैप हो जाता है, तो वो जो वधू है, जो लड़की है, वो अपने भविष्य के सपनों को सजोती है और एक कल्पना में रहती है कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ, और जो मेरा साथी होगा वो उसके साथ हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। भविष्य के सपने तो ये ग्रीन है, ये अब सज सवर के बैठी है, हाथों में मेहंदी लग चुकी है, पूरे जेवर पहन चुकी है। अब ये इंतज़ार कर रही है उस घड़ी का कि कब बारात आए। अब इसके बाद वो समय आया जब अपने घर को छोड़ के जाना है। ऐसे में इसका मन और तन गाड़ी से आधा बाहर है, आधा मायके में और आधा ससुराल की ओर बढ़ा जा रहा है, पीछे मुड़ के बाबुल की घर की तरफ देखती हुई और गाड़ी आगे बढ़ती हुई। यही जीवन है। अभी हम आजमगढ़ ज़िले में हैं और शारदा टॉकीज में हैं। यहाँ पर एक आर्ट गैलरी लगाई गई है जो पूरी तरह से हिंदुस्तानी शादियों पर बेस्ड है। किस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में शादी वगैरह की परंपरा है उसको दर्शाने के लिए पूरी पेंटिंग्स की एक गैलरी लगाई गई है। जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है सुष्मिता सिंह। पेशे से इंजीनियर हैं, इसरो को वगैरह के लिए भी वो काम कर चुकी हैं और पेंटिंग्स में इनकी विशेषतर हॉबी है। और पूरी तरह से जो यहाँ पे आर्ट और गैलरी लगाई गई है उसमें इन्होंने प्रदर्शित किया है जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति रही है। ये सारी तस्वीरें उसकी द्योतक हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक महिला ढोल बजा रही है, जो हमारे पारंपरिक गीत होते हैं शादी वगैरह के, लड्डू यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ऊपर भगवान के आशीर्वाद के लिए तस्वीर है। और यहाँ पे एक महिला सज रही है और एक महिला दूर समुद्र को निहार रही है। उसके पीछे स्पर्श लगभग करता हुआ एक हाथ उसे दिखाई देता है। तो ये क्या है सारी तस्वीरें, उसके विषय में हम उस आर्टिस्ट से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इन तस्वीरों का राज क्या है। लेकिन वो तस्वीरों के बारे में बताना शुरू करें, क्योंकि शादी की बात है तो लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। और इन्होंने पूरी तरह से शादी पे ही बेस्ड यहाँ पे गैलरी लगाई है तस्वीरों की। तो इनसे हम समझेंगे कि क्या है पूरा माजरा, कैसे आपकी शुरुआत हुई। पहले अपने विषय में हमें बताएं। नमस्ते, हमारा नाम सुष्मिता सिंह है और 2019 में ग्रेजुएशन अपना कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद उसके बाद हम स्पेस आर्टिस्ट के तौर पर 5 सालों से सक्रिय हैं। और जिन कंपनियों के साथ काम किए वो कंपनी इसरो के साथ जुड़कर काम करती हैं। तो इसी सिलसिले में इसरो भी जाने का अवसर मिला, वहाँ पर भी हमारी पेंटिंग दिखाने का अवसर मिला जो कि स्पेस आर्ट से रिलेटेड है। बट इस कैसा होता है, इससे डिफरेंट होता है? हाँ, स्पेस आर्ट स्पेसिफिकली होता है वो या तो स्पेस की इक्वेशन पे बेस्ड होता है या फिर कोई भी ऐसी आपकी कल्पना जो कि आपको लगता है कि मे बी भविष्य में जाकर संभव हो जाए उन चीज़ों पे, या फिर वो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कोई प्लैनेट हो गया या फिर कोई भी एस्ट्रॉयड है या कुछ है, जो भी चीज़ें आकर्षित करती हैं। जैसे हमारी एक स्पेस आर्ट की पेंटिंग है जो कि गोल्डन एस्ट्रॉयड पे बेस्ड है। फिर बहुत सारी थियरीज भी हैं स्पेस में। सो बेसिकली एक जो थियरी है जिसको हम पेंट किए हैं अपनी एक पेंटिंग में, वो है बिग बैंग की थियरी। तो उसमें है कि हमेशा से ये मेंशन करते आए हैं, बचपन से सबको बताते आया गया है कि ब्रह्मांड की जो संरचना है वो किसी बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी। और जब आप इधर आए और जब हमारी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं धर्मों और ग्रंथों में भी ये चीज़ मेंशन है कि अच्छा ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी जो कि उनके आने से और इस तरह से हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम कहानियाँ सुनते आए हैं और जो स्पेस की थियरीज हैं उन दोनों को मिलाकर कि कहने के तरीके अलग अलग हैं बट सबकी बातें कहीं ना कहीं एक ही चीज़ का पुष्टिकरण करती हैं। जी, ये अलग पूरी तरह से विधा है। शादी को ही क्यों चुना आपने और आजमगढ़ में आप ये पेंटिंग्स की गैलरी लगाई हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो क्योंकि हम प्रॉपर गांव से बिलोंग करते हैं, जॉइंट फैमिली है और बचपन से जो चीज़ में पल बढ़ के हम बड़े हुए हैं, अब वो चीज़ उस बाकी जगहों पे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चमक है, जो चमकीलापन है, जो चटक रंग हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव और जो उत्सव मनाने का जो हमारा एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता था, वो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट होके रह गया है। सो उन्हीं सब चीज़ों को जब याद करते हैं कि बचपन में ऐसे होता था ये चीज़ें, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत मिसिंग हो जाती हैं आज के समय में। तो उसी को हम रिक्रिएट करने का कोशिश किए हैं। आजकल की शादियां तो सुष्मिता मैरिज हॉल वाली शादियां हो गई हैं पारंपरिक तरीके से, तो अब हम शादियां करते नहीं, मनाते नहीं उत्सव। तो आप बताती जाइए, पहली तस्वीर से लेकर अंतिम तस्वीर तक हम लोग आपसे बातचीत करेंगे और हर एक तस्वीर का मायने मतलब समझेंगे। जी, बताएं।
तो शादी जैसे ही फिक्स हुई तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले आवाहन करते हैं देवी देवताओं का, अपनी जो कुल की देवी हैं जो कि हमारे कुल की रक्षा करती हैं, उसके ग्रोथ में, उसके बाकी शुभ कार्यों में, कभी कुछ बुरा हुआ तो उसमें जो हमें संभालती हैं उनका और देवताओं का आवाहन करते हैं कि अब हम जा रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा ऐसे क्षण में। यानी देवताओं का आशीर्वाद हमने ले लिया। देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद जो मंगल कार्य हैं आगे बढ़ते हुए अब इस तस्वीर पे आएंगे, इसका आशय बताएं। यहाँ पर आ गए हैं ढोलक और महिलाएं हैं, जुट गए हैं सारी, हंसी ठिठोली हो रही है, एक दूसरे के साथ समय बिता रही हैं, नीचे साड़ियाँ फैली हुई हैं, पीछे पेडिस्टल फैन जो पहले के ज़माने में मंगल कार्य शुरू हो गए हैं, गाना बजाना धूम धड़क्का चहल पहल जो भी है वो शुरू हो चुकी है। अब उसके बाद इसके पीछे की दो कहानियाँ हैं और दो तरह के भाव हैं जिसके लिए ये पेंटिंग है। एक तो ये कि शादी के धूम धड़क्के में जो वधू होती है वो शादी के पहले और शादी के कुछ दिन बाद तक अपने मायके और ससुराल में जो सबसे अधिक मिस करती है वो है खाना। तो रात के 3 बजे जब उसको एक खट्टी सी छोटी मोटी भूख सताती है तो वो कोने में पड़े हुए लड्डुओं को निहारती है और चुपके से एक खाती है। यानी भूख के समय लड्डू ही काम आते हैं, और वो भी शादी के लड्डू। जी, इसे खाने के बाद कुछ पछताते हैं, कुछ नहीं खाने से पहले पछताते हैं। जी बिल्कुल। आगे उसके बाद से ये पेंटिंग है जहाँ वो पहली बार श्रृंगार कर रही है और इस तरह से उसके जीवन में वो आगे बढ़ रही है। ठीक बात। अच्छा, अब यहाँ पे ये पेंटिंग है, इसके बारे में जब शादी के बीच में बहुत अधिक गैप हो जाता है तो वो जो वधू है, जो लड़की है, वो अपने भविष्य के सपनों को सजोती है और एक कल्पना में रहती है कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ और जो मेरा साथी होगा वो उसके साथ हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। भविष्य के सपने बुनती है। जी, भविष्य के सपने बुन रही है। तो इसलिए इस पेंटिंग का शीर्षक भी हम नवरंग रखे हैं, बहुत सारे रंगों से, हाँ 7 रंगों से कुछ अधिक ही है, उससे वो अपने जीवन को और रंग भरेगी जीवन में। ठीक बात। तो अब जो कि सबसे मेन चीज़ है जो कि विलुप्त हो रही है, जो कि है चीज़ें फीकी पड़ती जा रही हैं, डल हो रही हैं, वो है ये रंग, लाल रंग, ये चटकपन जो कि शादियों से कहीं खो गया है, जहाँ पे ऑफ वाइट को और बेबी पिंक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और इस तरह के चटक चमकीले भड़कीले रंग के जोड़े को लाल रंग के साथ ही माना जाता है कि शुभ होता है। शुभ होता है। लाल पीले रंग का जो महत्व है शादियों में वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, तो इसलिए ये पेंटिंग है जिसका शीर्षक है लाली रे दुल्हनिया। तो ये है जी। फिर ये ग्रीन वाला जो गहने, तो ये ग्रीन है, ये अब सज सवर के बैठी है, हाथों में मेहंदी लग चुकी है, पूरे जेवर पहन चुकी है, अब ये इंतज़ार कर रही है उस घड़ी का कि कब बारात आए, कब। तो फिर यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे है जगन्नाथ जी, जिनके नाम में ही है कि पूरे जगत के नाथ है। तो आगे होने वाले जितने भी रिचुअल्स हैं वो सब इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, जितने भी हैं, फेरे हैं, हवन कुंड है, तो उसके हर चीज़ में बैलेंस बनाकर वैदिक मंत्रों के साथ जो फेरे वगैरह होते हैं, सारी परंपराएं जो निभाई जाती हैं, ये इनके आशीर्वाद से, ये इनके आशीर्वाद से है कि ये सब संभाल लेंगे। अब बारी आती है, बारात आ गई है, दूल्हे की एंट्री हो चुकी है लाइफ में। तो अब इसके बाद से जो हमारे यहाँ का सुहागन का जो प्रतीक होता है वो बिछिया मानते हैं और पैरों में अलता लगता है लड़की को, मतलब अब ये कि अब वो किसी की होने जा रही है। और उसके बाद से यहाँ पे पीछे औरतें मांगलिक गीत गाते हुए उसे अपने आशीष दे रही हैं, जिसमें हर उम्र की औरतें हैं, किसी की रिसेंटली शादी हुई है, कितनी माएँ बन चुकी हैं और कितनी दादियाँ हैं जो उसे अपने आशीष देती हैं, मंगल गीत गाते हुए आशीष दे रहे हैं दूल्हे और दुल्हन को। जी। अच्छा, अब इस पेंटिंग से पहले ये दिखाना चाहेंगे, ये पेंटिंग ना वर और वधू पक्ष दोनों के घरों पे जाने पे होती है, जो कि कोहबर के पास खेले जाने वाला एक खेल है। तो इसमें क्या होता है, एक परात में पानी हल्दी डाल के और अंगूठी को पानी में डाल दिया जाता है और ऐसा मानते हैं कि जिसके हाथ अंगूठी आई वो भविष्य में राज करेगा दूसरे पे, और हर बार जीत इन्हीं की होती है, लड़कियों की होती है, दुल्हन की होती है, दुल्हन की होती है। अब लोग वैसे भी हार जाते हैं कि हम अपने घर की कमान लक्ष्मी को दे दें। जी बिल्कुल, है ना। तो अब लक्ष्मी और जो भी आप उन्हें समझे कमान आप उन्हें दे दें, लक्ष्मी या चंडी उन्हीं के हाथों में होती है डोर। तो अब इसके बाद से यहाँ पे है ये घर विदा करने की, छोड़ने की बेला आ चुकी है और अब ये घर भराई की रस्म होती है, जिसमें ये अक्षत ला या चावल को पीछे की तरफ भेज रही है, फेंकती है। अब इसके बाद वो समय आया जब अपने घर को छोड़ के जाना है। ऐसे में इसका मन और तन गाड़ी से आधा बाहर है, आधा मायके में और आधा ससुराल की ओर बढ़ा जा रहा है, पीछे मुड़ के बाबुल की घर की तरफ देखती हुई और गाड़ी आगे बढ़ती हुई। यही जीवन है। इसके बाद इसका प्रवेश होता है नए घर में, जहाँ पे ये अपने हाथ की शुभ छाप देकर घर के अंदर जाती है।
अब इसे मिला इसकी माँ का दिया हुआ वो पत्र, वो खत जिसे ये पढ़ती है, जिसमें माँ ने लिखा है प्यारी गुड़िया, और वो अपना आशीर्वाद देते हुए उसे लिखती है बहुत ही भावपूर्ण होकर कि जीवन की तुम्हारी नई शुरुआत इतनी सुखद हो कि तुम्हें मेरे हाथ की खाने की कमी कभी ना खले। एक माँ लिखती है अपनी बेटी को। हाँ, कि तुम्हें कभी कमी ना खले उस चीज़ की। और फिर यहाँ वो अपनी पहली रसोई पकाती है, जहाँ वो अब एक प्रॉपर गृहस्थ हो गई है। पहली बार रसोई में प्रवेश होता है दुल्हन का। हाँ, और यहाँ वो सबके लिए पहले बार कुछ मीठा पका रही है, पहली बार। बहुत ही शानदार आपकी तस्वीरों की श्रृंखला है सुष्मिता, इसकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। आपने फिर से एक बार हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास किया, जो परंपराएं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं उनको फिर से नवजागृत करने का आपने प्रयास किया है। आप निसंदेह बधाई के पात्र हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सभी तस्वीरों के आसपास ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर का, येलो कलर का एक टैग लगाया जिस पर कुछ प्राइज़ वगैरह लिखा है। तो क्या आज इस प्रदर्शनी में अगर कोई इन तस्वीरों को खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद भी सकते हैं, और अगर कोई बाद में ऑर्डर भी करना चाहे तो नीचे नंबर भी है कॉन्टैक्ट, सो वो बाद में भी ले सकते हैं। और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी, हमको लगता है इस पेंटिंग से, श्रृंखला से सबसे ज़्यादा रिलेट वही करेंगी जो कि महिला वर्ग है, या तो हम यंग लड़कियां हैं जो कि माँओं की शादी के एल्बम देखी होंगी, या फिर उस जनरेशन की औरतें, या हमारी दादियाँ नानियाँ जिनको अपनी शादियाँ याद आ गई होंगी। सो उनके लिए कस्टमाइज आर्ट भी हम तैयार कर देंगे। सो हाँ, ये सब भी सेल के लिए है, जो भी इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। आपने कब शुरू किया इसे? ये श्रृंखला अभी हम इस साल ही शुरू किए हैं, और क्योंकि इसके पहले लगातार बहुत सारी अलग श्रृंखलाओं पे काम कर रहे थे, ज़्यादा सक्रिय थे स्पेस आर्ट की फील्ड में। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स थे क्योंकि फिल्मों में भी पोस्टर और पेंटिंग्स देते हैं समय समय पर, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। तो अब जब इससे समय मिला, ये पहली बार आप डिस्प्ले कर रही हैं अपनी तस्वीरों को, या पहले भी कर चुकी हैं? आज से पहले जितना भी था वो सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, और जो कि इस तरह का था वो अभी इसरो से ही रिलेटेड था, और वो स्पेस आर्ट से ही रिलेटेड था, जहाँ पे कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले किए थे और कुछ लोगों को प्रेजेंट में दिए थे। बट ये श्रृंखला ये पहली है, और ये पहला एग्जीबिशन है ऐसा जो कि ऑफलाइन है और इतने लोगों के समक्ष हो रहा है। क्या फीडबैक है लोगों का जो यहाँ पे देखने आ रहे हैं? क्या क्या कह रहे हैं तस्वीरों को देखने के? अभी तक तो बहुत अच्छा, मतलब हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेशन की एकदम बियॉन्ड है। इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है और इतनी ज़्यादा तारीफ़ मिल रही है जी। कौन सा ऐसा चित्रकार है या आर्टिस्ट है जिसे देखकर सुष्मिता ने सोचा कि मैं भी इसी लाइन में जा, वैसे तो आप पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन आपको ये वाली फील्ड ज़्यादा मैं देख रहा हूँ पसंद आ रही है। इस पूरी बातचीत में आपने कहीं भी अपनी इंजीनियरिंग की बात नहीं करी, सिर्फ कला की बात करते जा रही हैं। तो आपका रुझान जो है मैं देख रहा हूँ इसी तरफ है। तो कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसे देखकर सुष्मिता को लगा कि मुझे भी इनके जैसा करना चाहिए? चित्रकार तो बहुत सारे हैं भारत में, और चाहे वो राजा रवि वर्मा की आप आर्ट की बात कर लें या फिर अमृता शेरगिल मैम की बात कर लें, हर किसी के आर्ट वर्क पर एक जो है, जो हमारे ऊपर सुपर पावर है, और जो आप अपनी आंखों से सजीव चित्र या घटनाएं होती देखते हैं वो इतनी सुंदर है कि आपके सामने कुछ इतना सुंदर घट रहा है कि वो आपको विवश कर देता है कि इन चीज़ों को चित्रित कर दें। तो शायद हमारे लिए बहुत किसी एक का पर्टिकुलर आर्टिस्ट का नाम लेना, तो किसी को देख के मन में ऐसा आया हो, प्रभाव पड़ा हो? बहुत सारे हैं जो इंस्पायर, जैसे कि हम नाम लिए अमृता शेरगिल मैम का या फिर राजा रवि वर्मा। बट हाँ, एक अगर वैसे नाम ले आर्टिस्टिक वे में तो लगता है कि हाँ, भगवान ही एक ऐसे चित्रकार हैं और जिनकी अपने आँखों से एकदम लाइव टेलीकास्ट आप ऐसे देख रहे हैं और आप उनको चित्रित करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने तो सजीव चित्र बना दिए हैं, चलते फिरते हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ, हम खुद उनके बनाए हुए आर्ट पीसेस हैं। सो हाँ, तो यही शायद इंस्पिरेशन है। ये जो जीवन हम अभी तक जीते आए हैं शायद वही इतना इंस्पायर किया, क्योंकि तस्वीरें बहुत धुंधली हो गई। कितने लोग की शिकायत रहती है कि हमारे टाइम में कैमरा नहीं था और वो था दादियों के टाइम में कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो अगर उनका वो समय था और उनको हम छोटे पे ही विटनेस किए थे, कुछ धुंधली सी यादें थी, तो उन्हें कोशिश की है कि कैनवस पे उतार दें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी या बहन की शादी में या कोई पिता अपनी पुत्री की शादी में आपसे पूरे मतलब इस प्रोसेस की तस्वीरें बनवाना चाहे तो ऐसी दशा में क्या होगा? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। अगर ऐसा कोई भविष्य में ऐसा होता है, और क्योंकि हमारे अगर हम ये काम कर सकते हैं कि किसी की भावनाओं को, इमोशंस को कैनवस पे ले आ सकते हैं और उन्हें इस चीज़ से खुशी मिल सकती है,
तो ये तो मेरी ड्यूटी है, इसको तो करने से मना नहीं करेंगे। किसी को तस्वीरें यहाँ के बाद, आज अभी तो कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा एग्जीबिशन आपका, तो इसके बाद अगर ख़रीदना हो तो किन नंबरों पे संपर्क करें आपसे? जी व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते WhatsApp हैं, नंबर? 7052128682 पे कांटेक्ट करें। और इंस्टाग्राम आईडी है सुष्मिता सिंह बक्की करके, आप कहीं भी फेसबुक पे भी #सुष्मिता सिंह बक्की BAKKI ये हैशटैग यूज़ करेंगे तो आप कहीं भी मेरा अकाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हैशटैग गूगल कर ले, मेरा फेसबुक से लेके इंस्टा अकाउंट तक आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए भैया, हमने बातचीत किया एक शानदार, बेहद शानदार उम्दा कलाकार से, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से शादी के सारे रंगों को इन तस्वीरों के माध्यम से उकेरा है। और ये वो तस्वीरें हैं जो निर्जीव होते हुए भी इतनी सजीव हैं कि ऐसा लगता है कि अभी ये बोल पड़ेंगी। सुष्मिता, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आप इस तरह से इतना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिला और आप इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप अपना समय दिए, थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।